हेलो एवरीवन, देखिए अब एग्जाम्पल 2.5 करेंगे। देखो इसमें क्या कहता है, आपको कहता है डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ टू चार्जेस 7 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम। तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। दो चार्ज दिए हुए हैं, 7 माइक्रोकूलम का और एक -2 माइक्रोकूलम का है, और इसमें लिखा हुआ है एंड विद नो एक्सटर्नल फील्ड, कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं है। प्लीज डेट, अब ये कोऑर्डिनेट दिए हुए -9 सेंटीमीटर, -0, एंड 9 सेंटीमीटर, -0, रिस्पेक्टिवली। तो सिंपल है, कोऑर्डिनेट सिस्टम पहले तो आप बना लो यहाँ पर। ठीक है, ये ओरिजिन हो गया, और यहाँ हमें पता चल रहा है ये जिस तरीके से कोऑर्डिनेट दिए होते हैं ना, ये होता है x है, ये y है और ये z है, यानी कि y और z में तो 0 है, x पे ही है ये, है ना। तो x में माइनस वाली ये टर्म होगी, तो मान लो -9 यहाँ होगा, ठीक है, और प्लस का 9 इधर होगा, सीधी सी बात ये है। और कोमा 0 इसलिए लगाया कि x तो +9 है और y और z 0 है यहाँ पर, है ना। y और z यहाँ भी 0 है। कोऑर्डिनेट्स ऐसे ही लिखते हैं ना हम, अगर आपको याद हो, जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम लिखते थे x y, इस तरीके से होता था, ये x है, ये y है। अब मान लो आपको लिखना है 2,0, तो 2,0 कहाँ बनेगा, अगर ये 1 है, ये 2 है, तो 2,0 यहाँ बनता था। अगर आपको इस तरीके से होता 0,2, तो 0x का और 2y का, तो 2 यहाँ आता, 0,2 इस तरीके से x और y, है ना, पता है ना ये चीज़, तो उस तरीके से ही लिखें। तो यहाँ पर दोबारा से पढ़ो, कहता है 7 माइक्रोकूलम का कहाँ पर है, बताओ, प्लेस्ड एट दिस, तो यानी कि 7 माइक्रोकूलम यहाँ है, और बाद में -2 माइक्रोकूलम है, तो वो बाद वाले कोऑर्डिनेट में होगा, तो -2 यहाँ पर है। क्लियर है। मान लो इसको मैं पॉइंट देता हूँ, ये ए पॉइंट है और ये वाला क्या है, बी पॉइंट है, ऐसे नाम दे दो। तो सिंपल है, ए पार्ट में क्या निकालनी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। फॉर्मूला आप सभी को पता है, क्या होता है बताओ, के Q1 Q2 ओवर में R होता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। क्लियर है। या इसमें अगर आप सोचते तो किस तरीके से होता कि जो एनर्जी है हमारी पोटेंशियल एनर्जी, वही क्या होता है, वर्क डन, है ना। और वर्क डन को हम कैसे लिख सकते हैं यहाँ पर, पोटेंशियल इनटू में चार्ज। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते थे, अगर यहाँ से हम बनाना चाहें फॉर्मूला, कि वर्क डन ही क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, और यहाँ पर देखो पोटेंशियल इनटू में चार्ज। अब मान लो यहाँ पर वर्क डन ऑन ए लगता, वर्क डन ऑन बी लगता, है ना। क्लियर है, दो होते। तो ए के लिए देखो क्या होता है, वर्क डन, पहले सोचो यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, पहले ये आया मान लो, तो कोई और चार्ज है नहीं, तो वहाँ पोटेंशियल क्या रहेगा, 0 रहेगा या नहीं रहेगा, बताओ। ये तो पता है ना, कोई पोटेंशियल, अब देखो ना, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पर, पोटेंशियल ऑन ए इनटू में क्या होगा, चार्ज जिसको लेकर आ रहे हैं, तो 7 माइक्रोकूलम का चार्ज है यहाँ पर, ऐसे समझ लो, 7 × 10⁻⁻⁶। लेकिन पोटेंशियल ऑन ए तो 0 रहेगा ना, तो ये 0 हो गया। अब बी वाला अगर आप देखोगे तो इसमें सोचो ज़रा क्या होगा यहाँ पर, बताओ क्या होगा, पोटेंशियल ऑन बी एंड इनटू में चार्ज जिसको लेकर आ रहे हैं, किसको लेकर आ रहे हो अब यहाँ पर बी पे, -2 को, तो -2 इनटू में 10⁻⁻⁶। अब यहाँ पर ये पोटेंशियल कौन सा होगा बताओ, के क्यू कौन सा, ये वाला, इसकी वजह से होगा ना पोटेंशियल इस पॉइंट पे। अब ये वाला फील्ड लगा रहा होगा इसको, है ना, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, लेकिन आपने यहाँ पर ही रोक दिया इसको। और जब इसको लेकर आ रहे थे तो कोई फील्ड था ही नहीं, तो वहाँ पोटेंशियल 0 था। लेकिन इस पॉइंट पे जब हम इसको लेकर आ रहे हैं, ये ऑलरेडी आ चुका है, तो इसकी वजह से पोटेंशियल होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये फॉर्मूला, के और मल्टीप्लाई में ये वाला चार्ज 7 × 10⁻⁻⁶ अपॉन में डिस्टेंस, ये देख लो यहाँ से यहाँ कितना होगा, ये वाला 9 और ये वाला 9, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, ये आपके पास 18 सेंटीमीटर का हो गया। ये -9 सिर्फ डायरेक्शन के लिए है कि इस तरफ है ना, डिस्टेंस तो हमेशा ऐसे ही होगा, इधर 9 गए, इधर 9 गए, तो टोटल 18 हो गया। तो 18 सेंटीमीटर को 18/100 लिख सकते हो। और साथ में जिस चार्ज को लेकर आते हैं वो वाला चार्ज होता है, क्योंकि यहाँ पर ये क्या होता है, वर्क डन इनटू में पोटेंशियल, वर्क डन इज इक्वल टू में पोटेंशियल इनटू में टेस्ट चार्ज होता है ना। अब टेस्ट चार्ज को जिसको लेकर आता है, अब यहाँ पर इसको लेकर आ रहे हैं इस केस में, तो ये माइनस के साथ ही रहेगा, -2 × 10⁻⁻⁶। तो ऐसे भी निकाल सकते हो इसको, जैसे मैंने आपको बताया, ये अगर दिख रहा है यहाँ पर तो ठीक है। और नहीं तो सिंपल है, देखो यहाँ से भी फॉर्मूला ये तो बना, के Q1 Q2 ओवर में R, और मैंने डायरेक्ट ही बता दिया था आपको, तो ऐसे इसमें डायरेक्ट कर सकते हैं हम। तो देखो के की वैल्यू कितनी है, 9 × 10⁻⁹ होती है, Q1 कितना है, 7 × 10⁻⁻⁶, माइक्रो है ना इस वजह से। और ये वाला कौन सा हो गया हमारा, Q2 हो गया, तो ये -2 × 10⁻⁻⁶, और अपॉन में क्या आएगा, देखो R कितना है, हमने कहा 18 सेंटीमीटर, तो 18/100 मीटर। तो ये मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 18 × 10⁻⁻², है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ये नीचे 10⁻2 है, ऊपर लिखूंगा तो 10⁻2 लिख सकता हूँ। तो देखो 9 × 2 = 18, और ये 2 से ये 2 कट गया, ये माइनस साइन यहाँ पर आ गया। क्लियर। अब ये देखो 7 ये रहा, इनटू में
देखो अब ये -6 -6 माइनस का 12 और 10 की पावर 9 के साथ अगर -2 ये नीचे है, ऊपर जाके 9 + 2 कितना बनेगा 10 की पावर 11, और यहाँ पर कितना है 10 की पावर -6 -6 -12, तो कितना आ जाएगा देखो -7 इंटू में 10 की पावर -1, 11 - 12 -1, तो -7 और ये 10 की पावर -1 है, नीचे जाके 10 की पावर 1 हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जब 10 हटाएंगे तो 0.7 और ये माइनस का, तो ये इसका आंसर आ गया। सिंपल था या नहीं था बताओ। मैंने ये तरीका भी बता दिया, कईयों को होता है ना कि हमने तो टॉपिक तो ऐसे पढ़ा था, पहले एक चार्ज आया उसके लिए वर्क डन 0, फिर दूसरा चार्ज आया उसके लिए फिर वर्क डन क्या होगा हमारा पोटेंशियल इनटू में जिस चार्ज को लेकर आ रहे हैं, तो फॉर्मूला तो यही बन जाएगा ना वो, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बना के दिखाया, ठीक है। लेकिन जब दो चार्ज हो तो डायरेक्ट आप पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद रखो, डायरेक्ट निकल जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन एक ही बात होती है, ठीक है, क्लियर। वर्क भी क्या है, एनर्जी है हमारी। उसके बाद कहता है हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट द टू चार्जेस इन्फिनिटली अवे फ्रॉम ईच अदर। अब ये समझो इस चार्ज को इन्फिनिटी पर लेकर जा रहे हैं, ठीक है। देखो बी पार्ट की बात करते हैं, हमें वर्क रिक्वायर्ड है, ठीक है, वर्क, ठीक है, इन्फिनिटी पे लेके जा रहे हैं, ठीक है, इनको सेपरेट कर रहे हैं, तो कितना वर्क डन लगेगा। देखो इसमें क्या होगा हमारे पास फाइनल वर्क डन माइनस इनिशियल वर्क डन, या फिर आप कहो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस में इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो ज़रा एक बात समझो, जब हम वर्क डन बोलते हैं तो ये पोटेंशियल इनटू में चार्ज होता है, ठीक है। अब जब फाइनल की हम बात कर रहे हैं तो फाइनल इन्फिनिटी की बात हो रही है यहाँ, तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल क्या होता है 0 होता है, तो 0 इंटू में कोई भी चार्ज है तो ये 0 बन जाएगा। तो याद रखना पोटेंशियल एट इन्फिनिटी 0, तो पोटेंशियल एनर्जी भी इन्फिनिटी पे क्या रहेगी 0 रहेगी, या वर्क डन भी 0 रहेगा, ठीक है। तो ये 0 आ गया माइनस में। अब इनिशियल जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो इनकी अभी निकाल दी हमने, कितनी थी ये माइनस के 0.7, तो कितना बन गया ये माइनस माइनस प्लस, प्लस का 0.7 जूल बन गया हमारे पास। बताओ जी समझ में आया, ये सिंपल सी कहानी थी, ठीक है। अब आ जाओ मेन इसकी जो सी पार्ट है जो मेन है, ठीक है, उसमें देखो क्या कहता है सपोज दैट द सेम सिस्टम ऑफ चार्ज इज नाउ प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल फील्ड। एक्सटर्नल फील्ड में इसको लेके गए अब हम, ठीक है, इस वाले को, तो व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो जरा आप इस चीज़ को समझना। आप पहले तो हम क्या कह रहे थे, जैसे मैंने ये समझाया था आपको, इस चार्ज को लेके आए कोई वर्क डन नहीं लगा, फिर इसको लेकर आए तो वर्क डन लगा, क्योंकि ये वाला चार्ज भी इसको क्या कर रहा होगा रिपेल या अट्रैक्ट कर रहा होगा डिपेंडिंग ऑन द चार्ज की जो भी उसके साइन है, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखो सी पार्ट की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें देखो क्या बोल रहा है वो आपसे, कहता है सेम सिस्टम ऑफ चार्ज को हमने प्लेस कर दिया एक्सटर्नल फील्ड में, जिसमें ई की वैल्यू वो आपको बता रहा है ए इंटू में 1/r², यानी कि a/r², और जिसमें ए की जो वैल्यू बता रहा है वो आपको 9 इंटू में 10 की पावर 5 कूलम पर मीटर स्क्वेयर बता रहा है, ठीक है। नाउ कहता है व्हाट वुड द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, व्हाट वुड द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन। इसका क्या मतलब हुआ अब यहाँ पर बताओ। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ही क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है, इसमें भी कंफ्यूज मत होना, क्लियर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी यानी कि वर्क डन टोटल आपको बताना है, ठीक है। तो देखो खुद सोचो जब एक्सटर्नल फील्ड में ये आ रहे हैं, ठीक है, अब ऐसे समझो इस कहानी को कि पहले से ही कोई एक्सटर्नल फील्ड है ई, क्लियर। अब जब मैं 7 माइक्रो कूलम को यहाँ लेकर आऊँगा, ठीक है, तो कुछ ना कुछ वर्क डन होगा। वो कितना वर्क डन होगा सोचो जरा ए पार्ट पे, ठीक है। 7 माइक्रो कूलम का हम चार्ज लेकर आ रहे हैं, तो यहाँ पर देखो जरा आपको पता है जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो एक फॉर्मूला आपको पता है E = में dV/dr, वो माइनस में होता है, अभी हम साइन नहीं ले रहे हैं यहाँ पर, नॉर्मल समझो dV/dr, या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि dV = में E में dr, या V = में E में r, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं पोटेंशियल निकाल लूँ इस पॉइंट पे, E दिया हुआ है हमें, R हमें पता चल जाएगा, R कौन सा होगा ये ओरिजिन से होगा, ओरिजिन से होगा ये, क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ। R जो डिस्टेंस होता है वो कहाँ से होता है, ओरिजिन से होता है, ठीक। अब इसमें हमें जो बात समझनी है वो क्या समझनी है, देखो अब जो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी होगी A पर, ठीक है, ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड है ना, पोटेंशियल एनर्जी A ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है, वो क्या होगी। देखो हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी यानी कि वर्क क्या होता है, V = क्या होता है वर्क डन अपॉन में चार्ज, और वर्क डन क्या होगा V इंटू में चार्ज, क्यू नॉट कौन सा चार्ज जिसको लेकर आ रहे हैं, अभी हम इसको लेकर आए, एक्सटर्नल फील्ड है वो, तो V इंटू में
चार्ज होगा, ठीक है। V का भी फॉर्मूला पता चला, E इंटू में R, क्लियर है। और यहाँ से ये वाला Q कितना है हमारा, 7 इंटू में 10 की पावर -6। E की वैल्यू कितनी है हमारे पास, A अपॉन में R स्क्वायर, और ये रहा R, और ये तो चलो चल ही रहा है साथ में, है ना। और ये R से ये R एक कैंसिल, तो कितना बचा ये A अपॉन में R इंटू में 7 इंटू में 10 की पावर -6। A की वैल्यू दी हुई है ऑलरेडी 9 इंटू 10 की पावर 5, और ये 7 इंटू 10 की पावर -6 चार्ज है ही। और R ये वाला डिस्टेंस है, ये आपको पता है क्या कोऑर्डिनेट्स है, ये -9 0 0, तो ये भी 9 सेंटीमीटर की दूरी है, यानी कि 9/100, तो 9 इंटू में 10 की पावर -2 में कर सकता हूँ इसको। 9 से 9 कट करो, ठीक है। अब मैं वैसे आपको यहाँ बता दूँ, जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी पोटेंशियल एनर्जी ऑन A ड्यू टू एक्सटर्नल प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑन B ड्यू टू एक्सटर्नल, क्लियर है। और इसी के यहाँ इस पे पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से भी होगी, A की वजह से भी होगी, वो हम निकाल ही चुके हैं इन दोनों का, तो है ना। तो वो प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑन B ड्यू टू A, वो हम निकाल चुके हैं, वो यही है, ये वाली पोटेंशियल एनर्जी जो इधर निकाल दी थी, ठीक है, इस B पॉइंट पे, ठीक। तो यहाँ से देखो, पहले तो A वाला हम निकाल रहे हैं, ये हो गया। और यहाँ से अगर आपको पता चल रहा है ये 7 इंटू में 10 की पावर -2 ऊपर जाके कितना बनेगा, प्लस का 2, तो 5 + 2 7, और इंटू में 10 की पावर -6, तो 7 इंटू में 10 की पावर 1 बचा यहाँ पर, है ना। और 7 इंटू 10 कितना हो गया, 70 जूल, तो ये आ गई, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी ऑन B ड्यू टू एक्सटर्नल की हम बात करेंगे, तो इसमें भी V इंटू में चार्ज होगा, तो एक्सटर्नल जो फील्ड होगा इसमें भी वही होगा, E इंटू में R होगा, है ना। तो E इंटू में R, और Q कितना होगा इसके अंदर, यहाँ जो B पॉइंट पे हमने लिखा था -2 माइक्रो कूलम, तो -2 इंटू में 10 की पावर -6। E की वैल्यू रख दो यहाँ पर भी, A/R स्क्वायर इंटू में R, सेम कट करो, और ये -2 इंटू में 10 की पावर -6, तो A की वैल्यू है 9 इंटू 10 की पावर 5, R है इसमें भी अगेन हमारा 9 या बिकॉज ये 9,00 सेंटीमीटर में था, है ना। तो 9/100, 9 इंटू में 10 की पावर -2 बन गया ये वाला R एक सिंगल, और ये -2 इंटू में 10 की पावर -6 है ही, यहाँ 9 से ये 9 कटा, ये आया -2 इंटू में, ये सेम बनेगा, देखो -2 पर जाके +2 7 हो गया, सेम ऐसा ही, और ये -6, तो यहाँ सिंपल एक 10 बचेगा, तो -20 जूल ये हो गई, क्लियर है, दिख रही है ये। और एक मैंने क्या कहा, जब इस B को लेके आए तो इसकी वजह से भी होगा कुछ पोटेंशियल, वो हम निकाल ही चुके हैं ऑलरेडी ये इससे, ठीक है, ये वाला था, क्योंकि जब पहले एक्सटर्नल नहीं था फील्ड, तो ऑब्वियस आता है इन दोनों की जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो ये थी। और जब एक्सटर्नल फील्ड आ गया तो इसको हमने रीअरेंज किया कि आपको समझाने के लिए कि पहले इसको लाए, एक्सटर्नल की वजह से कुछ वर्क डन हुआ, फिर इसको लाए, फिर कुछ वर्क डन हुआ, फिर जब इसको लेकर आ रहे थे तो एक्सटर्नल की वजह से तो था ही, इसकी वजह से भी था, ये ऑलरेडी हम यहाँ पर निकाल चुके हैं, ठीक है ना। तो यहाँ ये वाली थी हम कहानी, ये चीज़ थी ना, तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, तो एक तो होगी ये 70 जूल वाली, प्लस में एक ये -20 जूल, ठीक है, और प्लस में एक ये वाली B पर ड्यू टू A, वो कितनी है ये अपनी, ये वाली है -0.7 जूल, ठीक है, तो -0.7, तो ये बन गया हमारे पास, जूल जूल लगा देते हैं, 70 - 20 -0.7, 70 - 20 इज़ 50, माइनस में 0.7 करो, 50 में से देखो 0.7 माइनस करेंगे तो यहाँ 0.0 लगा के ऐसे सोचेंगे करेंगे, 10 में से 7 गया 3, यहाँ बचा 9, है ना, तो 9 में से 0 गया 9, और यहाँ क्या बचा एक 4, तो 49.3 जूल की जो है हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है, तो ये आंसर आ गया, क्लियर है, बताओ समझ में आया, सिंपल सी कहानी थी, ठीक है। मेन है आपके फंडे क्लियर होने चाहिए, तो फिर सब कुछ हो जाता है, इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट ऐसे नहीं बताया कि ये फॉर्मूला लगा दो, मैंने यहाँ पर ये भी चीज़ करके बताई आपको, ताकि आपको समझ में तो आए, हाँ ऐसे भी होता है ये और ऐसे भी होता है, तो रटना नहीं है कि ऐसे ही करना है, ठीक है ना, समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है, समझ में आना चाहिए, कर कैसे भी लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी, ओके जी, फिर थैंक यू।